बेटे आज स्टार्ट करेंगे रेशियो। मैथमेटिक्स की आप कह सकते हो रेशियो जो है वो तो नींव है, बिना रेशियो के मैथमेटिक्स आपका अधूरा है। तो रेशियो जो है इतना ज़्यादा यूज होता है डेली लाइफ में कि जिसकी कोई मतलब कहा जाए कि इसके बगैर सब कुछ ही अधूरा है। तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो का मतलब समझते हैं, रेशियो का मीनिंग क्या होता है। तो रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू फिगर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सबसे जरूरी बात यह है कि रेशियो जो कंपैरिजन है उन फिगर्स का है जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके। अगर फिगर्स हमारी क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो बेटे वो रेशियो नहीं है। जब तक क्वांटिफाई नहीं होगी रेशियो नहीं होगी। मान लीजिए ये राम है, प्यारा सा हंसता गाता राम, और ये श्याम है, रोता पिटता श्याम। क्यों? क्योंकि इसके तो आए 90 नंबर और इसके आए 9 नंबर। अब अगर हम इनका रेशियो बनाना चाहें वो 90:9 हो जाएगा, यानी राम अपॉन श्याम 90:9 हो जाएगा, कट के 10:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राम के मार्क्स श्याम के 10 टाइम्स, राइट। अगर आप इसको श्याम अपॉन राम लिखेंगे तो ऊपर श्याम के मार्क्स नीचे राम के मार्क्स, तो ये रेशियो हो जाएगी 1/10। यानी अब नीचे वाला राम ऊपर वाले श्याम के 10 टाइम्स है, या ये कहिए जो ऊपर वाला श्याम नीचे वाले राम का 1/10 है। कैसा लगा? रेशियो का मतलब समझ में आया? तो रेशियो बेसिकली दो फिगर्स का क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, कट कटा के जो आता है वो रेशियो। अब बेटा इसको मैं इस एग्जांपल से भी बता रहा हूं कि अगर रेशियो 3/2 हो तो इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, 3:2, या इसको डिवाइड कर दीजिए 1.5/1, यानी वो क्या हो जाएगा 1.5:1। तो इसका मतलब इधर से देखेंगे तो इसका मतलब तो ये होता है कि अगर नीचे वाली चीज 2 है तो ऊपर वाली 3 है। इसका मतलब अगर नीचे वाली 4 होगी ऊपर वाली 6, नीचे वाली 6 होगी ऊपर वाली 9। अगर नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अगर काट पीट के आप ऐसे लिख देते हो तो और इजी हो जाता है समझना कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स। इन जनरल हम रेशियो को क्या बोलते हैं? A:B। तो इन जनरल रेशियो क्या बोली जाती है? A:B। अब ये जो पहला वाला A होता है इसको बोलते हैं एंटेसिडेंट, और जो दूसरे वाला B होता है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। पता होना चाहिए आपको, एंटी मतलब होता है पहले, एंटे बोलते हैं, लोग एंटे बोल देते हैं। एंटे मतलब होता है पहले, कॉन्सी मतलब होता है बाद में। तो एंटेसिडेंट मतलब पहले वाला, कॉन्सिक्वेंट मतलब दूसरे वाला, बाद वाला। समझ आ गया? अब सबसे बड़ी बात यह है, रेशियो को एक्सप्रेस करना हो तो उनका यूनिट सेम हो। मैं आपको समझाता हूं। राम, इसका वजन, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका वजन 2 किलो है। श्याम, ये भी न्यूली बॉर्न है, इसका वजन 800 ग्राम है। अब कोई कहता है राम और श्याम का रेशियो बताइए, आप कह देते हैं 2/800 यानी 1/400। बेटा ये गलत बात है। गलत इसलिए कि आपने ऊपर तो लिखा किलो, नीचे लिखा ग्राम, रेशियो ठीक नहीं आएगा। रेशियो कब ठीक आएगा? जब ऊपर भी किलो हो नीचे भी किलो हो, या ऊपर भी ग्राम हो नीचे भी ग्राम। जैसे करेक्ट रेशियो अगर आपको निकालना है मेरे बच्चे, आप लिखिए ऊपर 2 किलो की जगह 2000 ग्राम्स,
और नीचे लिखिए 800 ग्राम्स। इससे क्या होगा, ग्राम्स ग्राम्स कट जाएगा, यहां नहीं कट सकता था, ये किलोग्राम था और ये ग्राम था, ये नहीं कट सकता था। यूनिट का सेम होना जरूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, मस्ट है। अब आप इसको काट के ठीक कर लीजिए। अब 20/8 हो गया, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 4 से, ऊपर 5 नीचे 2, तो रेशियो क्या हो गया 5:2। बात समझ में आई? तो यूनिट सबका सेम होना चाहिए, एंटीसीडेंट का भी और कॉन्सिक्वेंट का। कभी कभी रेशियोस फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, जैसे ये रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। जब 2 से ज्यादा रेशियो हो तो उनको कॉन्टिन्यूड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड रेशियो। रेशियो कॉन्टिन्यू कर गया ना, या कॉन्टिन्यूइंग रेशियो। अब इस रेशियो को देख के मजेदारी नहीं आ रही, इसको ठीक करने के लिए इसका एलसीएम सही करना पड़ेगा। 1/2, 1/3, 1/4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 6, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 4, 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 3। तो अब रेशियो हो गया 6:4:3। कैसा लगा? 6:4:3, ये कहलाती है कॉन्टिन्यूड रेशियो। आनंद आया? तो अब जरा इसको करके दिखाइए, आपका टेस्ट है, रेशियो निकालना है आपने कॉन्टिन्यूड 1/5, 1/2, 1/9 का। देखिए हमारे बच्चे कर पाते हैं, देखिए बच्चे कर पाते हैं। देखिए हमारे बीच एक बहुत प्यारा बच्चा बैठा है, खूबसूरत सा, इसने आंसर भी निकाल लिया है। अब इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले देखिए 90 होगा। अब 1/5 को 90 से मल्टीप्लाई करिए 18, ये 45 और ये 10। कोई कॉमन नहीं है, कट तो सकता नहीं है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 18:45:10। क्लियर? कैसा लगा? समझ आ रहा है? इजी लग रहा है? मजा आ रहा है? अब आगे बढ़ेंगे। अब चर्चा करेंगे, अब बात करेंगे कुछ रेशियो के बारे में। इनवर्स रेशियो, में हिंदी के डायलॉग के साथ में लिखता रहता है। इनवर्स रेशियो, उल्टा रेशियो। इनवर्स रेशियो, उल्टा रेशियो। अगर A और B रेशियो है तो बेटे इसका जो इनवर्स होता है वो इसको उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे कर दो। नहीं समझे आप? जैसे ये राम है और अब आपको क्या बनाना है, इसका इनवर्स, तो ये राम हो गया। देखा आपने? ये राम, ये इसका इनवर्स, उल्टा कर दो इनवर्स। किसी बच्चे को डाउट हो तो मेरे पास आए, मैं उसको उल्टा करके दिखा दूंगा। कोई डाउट? इनवर्स मतलब उल्टा कर दो। अब इसकी खूबी क्या होती है इनवर्स की? जब आप इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे सदा आंसर 1 आएगा। तो इनवर्स रेशियो और रेशियो का प्रोडक्ट 1 होता है। याद रहेगा आपको? हटा दें? दूसरा कंपाउंड रेशियो, मल्टीप्लाई कर दो। मेरे हिंदी के डायलॉग याद रखिएगा, मल्टीप्लाई कर दो। हिंदी के डायलॉग बड़े जरूरी है, साथ साथ नोट्स में लिखते रहिए। मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स रेशियो, मल्टीप्लाई कर दो। अब A/B है, इनवर्स रेशियो बोल गया मैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। एक रेशियो A और B है, दूसरा रेशियो C और D है, इसका कंपाउंड निकालना AC/BD। तो
कंपाउंड रेशियो में मेरे बच्चे, मेरे राजे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, राइट जी। अब डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर कर दो, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। स्क्वायर कर दीजिए, डुप्लीकेट। खुद से खुद का कंपाउंड करने को डुप्लीकेट कहते हैं। रिपीट, खुद से खुद को कंपाउंड करने को डुप्लीकेट कहते हैं। ये ए और बी है, इसको आप ए और बी से ही कंपाउंड कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए चर्चा करें इधर, एग्जाम्पल लें। 2:3 का डुप्लीकेट बताइए। 4:9, वेरी गुड। 1:7 का डुप्लीकेट बताइए। 1:49। कैसा लगा? राइट, हटा दें? क्लियर? ट्रिप्लीकेट रेशियो समझ गए होगे अपने आप ही। 3 बार प्रोडक्ट करेंगे, 3 वालों का प्रोडक्ट कर दीजिए, खुद से खुद को 3 का प्रोडक्ट निकालें। जैसे a अपॉन बी का ट्रिप्लीकेट कहता है a अपॉन बी, a अपॉन बी, a क्यूब अपॉन बी क्यूब, a क्यूब इज टू बी क्यूब। समझ आया कि नहीं आया? अब आपसे वही कहता है 2/3 का ट्रिप्लीकेट बताइए। क्या बताइए? ट्रिप्लीकेट। आप कहेंगे 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 8:27। कोई डाउट? ट्रिप्लीकेट मतलब खुद हर टर्म का क्यूब कर देना। सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट कर दो। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर दो। अब सुनो, अगर ए और बी का डुप्लीकेट, ध्यान से सुनना, सी अपॉन डी है, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? ए अपॉन। राम का पापा श्याम, श्याम का बेटा राम। A is to B का डुप्लीकेट C is to D, C is to D का सब डुप्लीकेट A is to B। आइए एग्जांपल लें। A is to B का सब डुप्लीकेट क्या होगा? √A अपॉन √A, राइट। जैसे 4:9 का कहता है सब डुप्लीकेट। क्लियर? पानी की बोतल है? मजा आ गया बेटा? सब डुप्लीकेट बड़े आ गए। इसी तरह आप गैस कर सकते हो अगला क्या होगा। सब, पहले इस क्वेश्चन को बताइए, इसका सब डुप्लीकेट बताइए। देखिए कौन कौन बच्चा उत्तर है, बताइए इसका सब। 2:3, इसका बताइए। 4/5, इसका बताइए। 1/2, इसका बताइए। 4/2 काट के इसको 2:1। ऐसा क्वेश्चन खतरनाक होता है। आप आंसर ढूंढोगे नीचे 4:2, उसने दिया होगा 2:1। तो कई बार बच्चे जल्दी में नन लिखाते हैं, 2:1 को मिस कर देते हैं जबकि 2:1 दिया होगा। ये कंफ्यूज कर रहे हैं, राइट जी। तो पहले वाला आंसर टिक करो। जैसे ए दिया हुआ है 2:1, बी दिया हुआ है 3:2, सी दिया हुआ है 4:1 और डी दिया हुआ है नन। तो आप ए टिक जो पहले आए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट निकालो। यानी अगर आपको A:B का सब ट्रिप्लीकेट
निकालना है तो क्या होगा, ए का थर्ड रूट और बी का थर्ड रूट मतलब क्यूब। तो अब इसका देखो क्या होगा, सब डुप्लीकेट 3:2, क्योंकि 27 का थर्ड रूट यानी क्यूब रूट क्या होगा 3, 3 3 9, 9 3 27 और 8 का क्या होगा 2। इसी तरह बेटा इसका क्या होगा 4:2, काट के 2:1। इसका क्या होगा बेटा 1:2। तो तीनों का हमने सब ट्रिप्लिकेट भी निकाला। कैसे लगा, इजी मुश्किल? डुप्लीकेट में वो का था जिसमें a is to b, उसका लिखा था डुप्लीकेट c is to d, वो क्या चीज? मतलब ये कहा था मैंने कि डुप्लीकेट में जो कह रहे यहाँ पर सिंपल सी बात बताई थी कि मान लो a अपॉन b का डुप्लीकेट जो है वो c/d है, तो कॉमन सेंस होगी ना, c/2 का जो सब डुप्लीकेट होगा वो a/b है। जैसे एग्जांपल से बताया था, डुप्लीकेट ऑफ 1:3 इज 1:9। अब रिवर्स कर दो, सब डुप्लीकेट ऑफ 1:9 इज 1:3। ए बी का पापा है तो बी का बेटा ए हो गया ना। कैसा लगा, वही बात यहां लग जाएगी ट्रिप्लीकेट। क्लियर? चलिए आंसर्स तो लिख लीजिए आप, है ना। अब कॉन्टिन्यूड रेशियो मैंने बताया था ना, जब एक दो से ज्यादा, ये नॉर्मली किसमें चलती है, पार्टनरशिप। तो जैसे 5:3:1। अगर 2000 को इस रेशियो में बांटना हो तो कैसे बांटोगे, 2000 × 5 और इसका टोटल नीचे लिख दोगे 9। 2000 × 3 9, 2000 × 1/9। समझ आ गया? एक बार और देख लो कि राम है, श्याम है, मोहन है, wants to share 10,000 in the ratio of 3:2:5। तीन बंदे हैं, राम, श्याम, मोहन, जो आपस में 10,000 बांटना चाहते हैं 3:2:5। तो राम को क्या मिलेगा, 10,000 का 3 और नीचे 3, 2 और 5 का टोटल यानी 10, 3,000। बेटे शाम को क्या मिलेगा इस तरह से, 10,000 × 2 नीचे में टोटल 2,000। बेटे मोहन को क्या मिलेगा, 10,000 × 5/10 5,000। बेटे अभी टोटल क्या हो जाएगा 10। मजा आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? श्योर, सोच लीजिए।